जी हाँ दोस्तों, तो पटना बनेगा नया जंतर मंतर। तेजस्वी के हुंकार भरने के बाद छात्रों ने किया ऐलान। छात्रों की 13 मांगों से हिली सम्राट सरकार। तो सरकार ने सोचा कि हमने छात्रों की बात एक ही दिन में मान ली, हल हो गया मामला। ना बाबा ना, इन 13 मांगों को सुन सरकार के फूले हाथ पांव, मंत्री का इस्तीफा मानो तय। दोस्तों, बिहार की धरती ने देश की राजनीति को कई बड़े आंदोलन दिए हैं। 1974 का जेपी आंदोलन आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन सवाल यह, क्या बिहार एक बार फिर आंदोलन की उसी राह पर बढ़ रहा है? क्योंकि इस बार आवाज किसी एक कॉलेज या किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। पटना के गर्दनी बाग में नौकरी भर्ती परीक्षा भविष्य को लेकर युवाओं का गुस्सा एक जगह जमा हो गया है। एक तरफ प्रोफेसर बहाली में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर अनशन चल रहा है, दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्र, लंबित शिक्षक बहाली, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता जैसे सवालों को लेकर महाधरने पर बैठे हैं। छात्र नेता ऐलान कर रहे हैं कि जंतर मंतर बनने में पटना को देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आज का दिन वैसे पटना के लिए बड़ा घमासान भरा रहा। आपने देखा तेजस्वी यादव राजभवन मार्च के लिए निकले पूरी सेना के साथ। किस तरह से आरजेडी ने आज बीजेपी दफ्तर के सामने जो बवाल काटा है। पुलिस ने तैयारी खूब की, लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी यादव कैसे हुंकार भर रहे हैं, कैसे उन्हें डिटेन किया गया। आज दिन भर पटना में क्या हुआ, जरा देखिए एक नजर में आप। तो दोस्तों, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बिहार सरकार को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया, तो बीते दिन छात्रों के सामने झुकी सम्राट सरकार। तो क्या आंदोलन खत्म हो गया पटना वाला? नहीं, अभी तो शुरुआत है। तैयारी 4 अभी तो शिक्षा मंत्री ने उतने दिन की फंसी एक पेज को आगे बढ़ाया है। छात्रों ने अब तेजस्वी यादव के बाद अब 13 ऐसी मांगे रख दी है सम्राट सरकार के सामने कि भाई साहब, इन्हें पूरा ना किया जाए तो ये हटने वाले नहीं हैं। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन ने सरकार के सामने 13 सूत्री मांगे रखी हैं। अब जरा सोचिए, एक युवा सालों तक तैयारी करता है, किताबों के बीच अपने जिंदगी के सबसे कीमती साल लगा देता है, परीक्षा की तारीख का इंतजार करता है, परीक्षा देता है, फिर कभी पेपर लीक, कभी विवाद, कभी प्रक्रिया में देरी, कभी रिजल्ट के इंतजार में उसका भविष्य अटक जाता है। और लोग पूछते हैं कि चुनाव में तो देरी नहीं होता साहब, चुनावी मंच पर और इंतजामात में तो भाई पैसे भी खूब लगते हैं, तैयारियां भी खूब होती हैं, भौकाल भी खूब होता है। छात्रों के साथ, देश के युवाओं के साथ ये धोखा क्यों? और यही गुस्सा आज गर्दनी बाग में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, छात्रों की मांग 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने से लेकर लंबित बीएसएससी परीक्षाओं को जल्द कराने की मांग शामिल है। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से पहले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने, शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी तैयारी 4 की प्रक्रिया जल्द पूरी करने, भर्ती प्रक्रिया में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई गई है। इतना ही नहीं, लगभग 1800 पदों वाली दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी और ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे, छात्र देख तो सके कि हमने जो लिखा था वही पेपर है कि नहीं है। दोस्तों, अब अपने आप में ये सरकार के लिए चुनौती है कि भाई जो परीक्षा देकर बच्चा आया है, जो छात्र आया है, वो अपने पेपर को देखने की मांग कर रहा है। और अभी आपने सीबीएसई विवाद देखा था, कई विवाद के भाई ये मेरा ये आंसर शीट है ही नहीं मेरी। और साथ ही रद्द हुई परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी आंदोलन का बड़ा हिस्सा है। लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर भी छात्रों का गुस्सा सामने है।
जो कि दशकों से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। आंदोलनकारी लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने 10,000 से ज्यादा लाइब्रेरियन पदों पर बहाली की मांग कर रहे हैं। 4 साल से लंबित लेखपाल भर्ती को पूरा करने की मांग भी इस सूची में शामिल है। यानी 13 बड़ी मांगे जिन्हें पूरा करना सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि छात्रों को जब तक जीत नहीं मिली है वो हटे नहीं है। कहते ही हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल्ली, रांची और बीते दिन भी आपने पटना में ही इसी आंदोलन का असर देखा। लेकिन दोस्तों, असली सियासी सवाल यहां शुरू होता है, बिहार में सरकार और सिस्टम युवाओं को आखिर कब तक सिर्फ आश्वासन देती रहेगी? नोटिफिकेशन कब आएगा? परीक्षा कब होगी? रिजल्ट कब आएगा? नियुक्ति कब मिलेगी? छात्रों की मांग के बिहार की भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी हो, उसका सख्ती से पालन किया जाए। उनका कहना है कि परीक्षा की तारीख को लेकर अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए। साथ ही पेपर लीक और धांधली के मामलों में दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग जोर पकड़ रही है। और एक बड़ी मांग बिहार की भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम उम्र सीमा 45 साल करने की है दोस्तों। साथ ही स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए 85% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग भी आंदोलनकारियों ने रखी है। सवाल यह कि सम्राट सरकार से क्या बिहार के युवाओं को सिर्फ भरोसा चाहिए या भरोसे के साथ जमीन पर भर्ती परीक्षा और नियुक्ति भी चाहिए? क्योंकि युवा कह रहे हैं कि उन्हें भाषण नहीं चाहिए, उन्हें कैलेंडर चाहिए, उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, नियुक्ति चाहिए, उन्हें तारीख नहीं चाहिए, नतीजा चाहिए। और अगर सरकार ने छात्रों का छात्र नेता दिलीप खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं किया तो गर्दनीबाग से शुरू हुआ यह आंदोलन पटना को जंतर मंतर बना सकता है। चुनौती, चेतावनी सीधे सम्राट सरकार के लिए। अब छात्रों के इस आंदोलन पर पटना का यह आंदोलन अब आगे बढ़ता जा रहा है। भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, चेतावनियां, मांगे भी बढ़ती जा रही हैं। तो क्या महज TRE 4 उस पर छात्रों को लॉलीपॉप दिखाकर क्या छात्रों को मनाने वाली सरकार अब ये बड़ी मांग इसे कैसे लेती है, देखना दिलचस्प होगा। राय आपकी जो कुछ हो दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।